17 मई 2017 को रुद्रप्रयाग जिले के 23वें जिलाधिकारी के तौर पर मंगेश घिल्डियाल ने कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने 3 वर्ष तक रुद्रप्रयाग जिले में अपनी सेवाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ यात्रा का बेहतर संचालन करवाया तो दूसरी ओर युवाओं और महिलाओं को रोजगार से जोड़ा। उनके कार्यकाल में हर एक व्यक्ति खुश नजर आया। ऐसे में उनके स्थानांतरण पर हर व्यक्ति बधाई दे रहा है। आज जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल की शादी की 7वीं सालगिरह है। सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी उनके प्रशंसकों को लगते ही बधाइयों का तांता लगा हुआ है। 7 वर्ष पूर्व 21 मई 2013 में रुद्रप्रयाग के वर्तमान डीएम मंगेश घिल्डियाल की शादी उषा घिल्डियाल के साथ हुई थी। डीएम मंगेश घिल्डियाल और उषा घिल्डियाल का 6 साल का प्यारा सा बेटा श्रेयस घिल्डियाल है, जो कि रुद्रप्रयाग में ही अन्य बच्चों के साथ एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। आईएएस मंगेश घिल्डियाल का जन्म पौड़ी के धुमाकोट तहसील में पड़ने वाले डांग्यो गांव में हुआ। उनकी माता गृहिणी और पिता प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हैं। आम पहाड़ी बच्चों की तरह ही मंगेश की प्राइमरी शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई। माध्यमिक शिक्षा के लिए मंगेश गांव से 5 किलोमीटर दूर राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय पटोटिया जाते थे। उन्होंने 12 तक की पढ़ाई राजकीय इंटर कॉलेज रामनगर से की और बीएससी राजकीय स्नातकोर रामनगर से किया। बीएससी के बाद एमएससी फिजिक्स डीएसबी कैंपस नैनीताल कुमाऊं यूनिवर्सिटी से किया। उन्होंने एसएससी फिजिक्स से किया। गेट के एग्ज़ाम में सिलेक्शन के बाद इंदौर से लेजर साइंस में एमटेक किया। फाइनल ईयर 2006 में डीआरडीओ में साइंटिस्ट के रूप में तैनात हो गई। इसके बाद तो फिर कदम आगे बढ़ते गए और जॉब के साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की। मंगेश की पहली बार में 131वीं रैंक के साथ आईपीएस में सिलेक्शन हुआ, लेकिन ये उनकी मंजिल नहीं थी। वर्ष 2011 में सिविल सर्विस परीक्षा में देश में 4वीं रैंक हासिल की। मंगेश चाहते तो आईएफएस बनकर विदेश सेवा में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना कैडर उत्तराखंड ही चुना और पहाड़ के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बनने के साथ ही जनता के बीच भी अपना मिलनसार और सादगी भरे स्वभाव के कारण प्रदेश में जनता के सबसे चहेते नौकरशाह बन गए। देखिए, आज यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है तो आज सालगिरह भी है, लेकिन अच्छा तोहफा है। तो देखिए, हम लोगों ने कि जब रुद्रप्रयाग ज़िले में यहाँ पर शुरुआत की थी तो सबसे पहली प्राथमिकता केदारनाथ यात्रा थी कि केदारनाथ यात्रा को हमें सही रूप में लाना है। जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और संसाधनों का अरेंजमेंट किया जाना है, तो उस पर हम लोगों ने काम किया है। और लास्ट ईयर जैसे कि लगभग 10 लाख के आसपास यात्री आए हैं और उनके लिए व्यवस्थाएं जुटाने में पूरे प्रशासन ने, पुलिस ने, सब ने काफ़ी मेहनत की है। तो आगे भी ये चुनौती बनी रहेगी। इसके साथ साथ रोज़गार के क्षेत्र में हम लोगों ने केदारनाथ यात्रा को रोज़गार से जोड़ा है। अन्य सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन में भी रोज़गार के क्षेत्र में कार्य हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने कोशिश की कि ज़िले में जो शिक्षा का स्तर है उसमें सुधार लाया जाए। कुछ हद तक उसमें सफल भी रहे हैं। सभी अध्यापकों से लगातार हम लोग फीडबैक लेते हैं और बच्चों की शिक्षा के बारे में लगातार मीटिंग्स वगैरह और फील्ड इंस्पेक्शन भी लगातार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा है। कई कामों में सफल रहे हैं, कुछ काम ऐसे भी रहे हैं जिनमें कि जो रिज़ल्ट मिलने चाहिए थे उस तरह के रिज़ल्ट नहीं मिल पाए हैं। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि एक अच्छा अनुभव रहा है यहाँ पे। और क्योंकि केदारनाथ यात्रा एक मुख्य आकर्षण है इस जनपद का, तो केदारनाथ यात्रा को लेकर के भी मुझे संतुष्टि है कि हमने पूरी कोशिश की कि यात्रा को सफलतापूर्वक चलाया जाए।